तो आज हम स्वतंत्रता की कोटि के बारे में अध्ययन करेंगे और ऊर्जा सम विभाजन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है, इसको स्वातंत्र कोटि भी कहा जाता है। तो स्वतंत्रता की कोटि या स्वातंत्र कोटि या इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। उसके बाद ऊर्जा सम विभाजन का नियम भी अध्ययन करेंगे। कोई भी कण हो या अणु हो या परमाणु हो, जितनी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है उसे स्वतंत्र कोटि कहा जाता है, स्वातंत्र कोटि कहा जाता है या स्वतंत्रता की कोटि कहा जाता है। तो जितनी दिशाओं में यानी कि एक्स वाई जेड तीन कंडीशन बताई जाती है निर्देशांक के रूप में, एक्स वाई और जेड के रूप में। तो तीन निर्देशांक हो गए एक्स वाई और जेड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में मान सकते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी गति कर रही, कैरम बोर्ड की स्थिति है, तो रेलगाड़ी की स्थिति को डिग्री ऑफ फ्रीडम से कहते थे बराबर 1 से बताया जाता है। कैरम बोर्ड की स्थिति है तो लंबाई चौड़ाई की स्थिति होगी तो 2 से बताया जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा इसमें, तो इसमें 2 रहेगा। कोई पतंग हवा में उड़ रहा है तो उसके लिए बराबर 3 माना जाएगा। तो ये कई उदाहरण हल कर किए जा सकते हैं। तो स्वतंत्र कोटि 3 प्रकार की स्थिति मान सकते हैं, स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन स्वतंत्रता की कोटि मान सकते हैं। तो स्थानांतरण के कारण स्वतंत्रता की कोटि होगी, तो कोई कण या अणु जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होगी। ये किसी कण के घूर्णन के कारण उत्पन्न होगी और ये किसी कण के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन के कारण स्वतंत्र कोटि को माना जाता है। ऊर्जा समविभाजन का नियम मैक्सवेल ने भी दिया था और वोल्टनमान ने भी स्वतंत्रता की कोटि के रूप में दिया था। तो वोल्टनमान के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा समविभाजन का नियम। समविभाजन का मतलब समान रूप से विभक्त होना। ऊर्जा को स्वतंत्रता की कोटि के रूप में दर्शाया था। क्या नियम था, तापीय साम्य या तापीय साम्यावस्था में किसी गतिशील निकाय या गति की निकाय भी कहा जाता है। तो तापीय साम्य में किसी गतिशील निकाय की या गति की निकाय की कुल ऊर्जा सभी स्वतंत्रता कोटियों में समान रूप से वितरित हो जाती है, विभाजित हो जाती है और प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। T तो ताप हो गया और क्या वोल्टेज मान नियतांक है। स्वतंत्रता कोटि तो F से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 kT को, तो F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 F kT लिख सकते हैं। 1 ग्राम मोल गैस के लिए तो N से मल्टीप्लाई किया और F के बाद N से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। N के को गैस नियतांक R के रूप में भी लिखा जा सकता है, R के रूप में। तो F तो यही है 1/2 F और RT के रूप में स्थिति आ जाएगी। तो एक सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/2 FRT। एक 1/2 FKT भी लिखा जा सकता है, 1/2 FRT भी लिखा जा सकता है। तो तापीय साम्यावस्था में किसी गतिशील निकाय की कुल ऊर्जा सभी स्वतंत्रता कोटियों में समान रूप से विभक्त हो जाती है और प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। इसको वोल्टनमान का ऊर्जा समविभाजन का नियम कहा जाता है। तो किसे कहते हैं स्वतंत्रता कोटि, कोई कण, अणु या परमाणु जितनी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है उसे स्वतंत्रता की कोटि कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। स्थानांतरण के कारण, घूर्णन और कंपन के कारण स्थिति मान सकते हैं 3 प्रकार की स्वतंत्रता कोटि। ऊर्जा समविभाजन का नियम वोल्टनमान के अनुसार स्वतंत्रता कोटियों के रूप में स्थिति दर्शाई गई है कि तापीय साम्य या तापीय साम्यता अवस्था में किसी गति की निकाय या गतिशील निकाय की कुल ऊर्जा सभी स्वतंत्रता कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है, वितरित हो जाती है और प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। K का मतलब वोल्टनमान नियतांक। डिग्री ऑफ फ्रीडम से F से मल्टीप्लाई कर दिया और N से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम मोल गैस के रूप में, और N और K को N K का मल्टीप्लाई गैस नियतांक R के बराबर। सूत्र बन गया E बराबर 1/2 FRT के रूप में। ऊर्जा होगी, ऊर्जा का मान 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस नियतांक और ताप के रूप में। तो सूत्र प्राप्त किया E बराबर 1/2 FRT के रूप में। इसे वोल्टनमान के अनुसार ऊर्जा समविभाजन का नियम कहा जाता है।